बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशराक पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज़ इशराक पढ़ने की फ़जीलत क्या है? नमाज़ इशराक में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं और चाशत की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? इन नमाज़ों की फ़जीलत क्या है? ये नमाज़ें कब शुरू होती हैं? ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो ये तमाम बातें आप आसानी से समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नाज़रीन किराम, क्या आप जानते हैं कि ये एक ख़ास नमाज है जो अल्लाह के दरबार में आपकी फ़रियाद को शर्फ़ कबूलियत बख्श सकती है। जी हाँ, सलातुल इशराक वो इबादत जो दुआ को बुलंदियों तक पहुँचाती है, वो वसीला जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। ये एक ऐसी नमाज है जो हाजत रवाई मुश्किलात के हल और मुरादों की तकमील के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। इसकी फ़जीलत क्या है, ये कैसे पढ़ी जाती है और कैसे ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? आइए इन सवालात के जवाबात जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप दुनिया और आखिरत में नाकामी का शिकार क्यों हो रहे हैं? रिज़्क़ की तंगी, मुश्किलात का तूफ़ान, दुआएं बेअसर क्यों लगती हैं? हकीकत यह है कि जब हम अपने खालिक के सामने झुकने से कतराते हैं तो कामयाबी कैसे मिल सकती है? नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल है। पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जो शख्स 3 जुमे जानबूझ कर छोड़ दे, उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना करो और उसके घर को आग लगा दो। सोचें, जब नमाज तर्क करने पर ऐसी सख्त वाईद है तो फिर कामयाबी कैसे मुमकिन हो सकती है? लोग वज़ाइफ और अमलियात तो करते हैं मगर नमाज से गफलत बरतते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। याद रखें, जब तक आप सच्चे पक्के नमाजी नहीं बनेंगे, कोई वजीफ़ा, कोई अमल, कोई दुआ फ़ायदा नहीं देगी। तो क्यों ना आज ही सच्ची तौबा करें और नमाज की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। नाज़रीन किराम, ये खुशी नसीबी की बात है कि अगर कोई शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़कर 2 रकात नमाज इशराक पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक कबीरा गुनाह से आज़ाद फरमा देगा। जो शख्स नमाज इशराक पढ़ता है उसे एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्र के बराबर सवाब मिलता है। इसलिए हमें इस नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जो नमाज इशराक पढ़ते हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं। उसकी इस नेक बख्ती की वजह से खुदावंद कुद्दूस हर रोज़ एक मकबूल हज और मकबूल उम्र के बराबर अजर अता फरमाते हैं। ये नमाज शुरू होती है तलू आफ्ताब के बाद, यानी तलुए आफ्ताब के 20 मिनट बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। आप इस वक्त नमाज इशराक पढ़ सकते हैं, यानी फजर की नमाज अदा करने के बाद आप इसी जगह बैठे रहें और ज़िक्र व अज़कार करते रहें और उसके बाद जब सूरज निकले तो आप नमाज इशराक और बाद की नमाज़ें पढ़ सकते हैं। नमाज इशराक एक मुस्तहब नफली नमाज है जो तलुए आफ्ताब के तकरीबन 12 से 15 मिनट बाद पढ़ी जाती है। नाज़रीन किराम, अब आपको बताते हैं कि उसके पढ़ने का क्या तरीका है। तो हम आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताएंगे। सबसे पहले नियत करें। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से नियत करना ये मुस्तहब है और आपको हम आसान लफ्ज़ों में नीयत बताते हैं। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल इशराक की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ। यही नियत अगर दिल के अंदर करना चाहे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर ज़ुबान से ये अल्फाज अदा करना चाहे तो ये मुस्तहब है। ज़ुबान से नियत करना मुस्तहब है, ज़रूरी और लाजिम नहीं। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। इस नमाज के लिए कोई सूरत ख़ास नहीं है कि वो सूरतें ख़ास हैं
اس کے لیے پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے۔ آگے میری طبیعت خراب ہے، آگے بغیر وائس کے ویڈیو سن لیں۔